गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी किया था, फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी किया था, तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन 54 को देखिए, 53 तक कल हमने किए थे, 54 को देखिए। देखो इसमें कह रहा है कि अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ 10 each ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंपनी 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाले। कंडीशन 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 कॉल्स में पैसा मंगवाया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स वर रिसीव। एप्लीकेशन 5 लाख के लिए मिल रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स। भाई ये डिसाइड किया गया कि 20 वालों को तो मना कर दो। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स। 80,000 एप्लीकेंट को फुल अलॉट करो, यानी कि 80 वालों को 80 दो। टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स प्रोरेटा अमंग द अदर एप्लीकेंट, और बाकी के एप्लीकेंट को बचे हुए शेयर दे दो। ठीक है, तो आप ये देखो 5 लाख एप्लीकेशन में से 1 लाख एप्लीकेशन एडजस्ट होगी, 20 और 80 बची कितनी एप्लीकेशन 4 लाख, और शेयर कितने बच रहे हैं 320। तो एक तरीके से 4 लाख एप्लीकेंट को 320 शेयर। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट एज पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है तो उसे अलॉटमेंट के रूप में यूज कीजिए। वन एप्लीकेंट whom shares had been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment and on call and his 400 shares were forfeited। भाई एक एप्लीकेंट जिसको प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई थी और उसके पास 400 शेयर्स अलॉटेड थे, उस मतलब कि 400 शेयर्स उसके फॉरफिट कर दिए गए। यानी कि एक बात है कि एक बंदा जिसके पास 400 शेयर हैं, जिसको हमने प्रो रेट अलॉटमेंट की थी, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। फॉरफिट करने के बाद आपने इन शेयर्स को 9 रुपीज में रीइश्यू किया। शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द फॉरगोइंग डाटा। इन डाटा के रिगार्डिंग जर्नल और कैश बुक की एंट्री करनी है। देखो आप लोगों को कैश बुक एंट्रीज के लिए कहा गया, इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर द कैश बुक। और जब हमें पता है कि कैश बुक बनाते हैं तो ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश बुक। तो देखो एक तरफ तो आप बना लीजिए कैश बुक, बैंक कॉलम, और एक तरफ बना लेंगे जर्नल, फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल। सबसे पहले वर्किंग नोट, टेबल शोविंग, वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन के पैसे की एडजस्टमेंट को शो करने वाली टेबल। तो सबसे पहले शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट, और लास्ट में बैंक। ठीक है, अब और देखो क्या क्या कैटेगरी है। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स, यानी कि 20,000 एप्लीकेशन पे कोई शेयर इशू नहीं करोगे। ठीक है। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 एप्लीकेशन पे फुल अलॉटमेंट, यानी कि 80 वालों को 80। एंड टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स प्रो रेटा अमंग द अदर एप्लीकेंट। तो अदर एप्लीकेंट कितने बचे भाई? टोटल एप्लीकेशन आपके पास 5 लाख थी, उसमें से 20 और 80 1 लाख आपने यूज कर ली।
तो आपके पास एप्लीकेशन कितनी बच गई 4 लाख, और शेयर कितने बच गए भाई, टोटल शेयर थे आपके पास 4 लाख जिसमें से 80,000 आप इशू कर चुके, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने बच रहे हैं 320, तो 4 लाख एप्लीकेशन पे 320। ठीक, अब आप इस पैसे को एडजस्ट करो, एप्लीकेशन 5 रुपीज की, इन लोगों ने 20,000 शेयर्स पे 5 के हिसाब से कंपनी को 1 लाख रुपीस दिए, कोई शेयर इशू नहीं तो उनका 1 लाख रुपीस बैंक के थ्रू वापस। ठीक, फिर 80 वाले पे 80, तो ये 80,000 शेयर्स पे 5 के हिसाब से कंपनी को 4 लाख रुपीस मिले, 80,000 शेयर्स पे 5 के हिसाब से चाहिए भी कितने 4 लाख, तो सारा पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। ठीक, थर्ड कैटेगरी में अप्लाइड है 4 लाख, अलॉटेड 320, 4 लाख शेयर्स पे 5 के हिसाब से कंपनी को 20 लाख रुपीस मिल रहे हैं, जबकि 3,20,000 शेयर आपने अलॉट किए जिसपे 5 के हिसाब से 16 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, बच कितने गए 4 लाख। अलॉटमेंट कितने रुपए की है 3 रुपीस की है, 3,20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 960 चाहिए अलॉटमेंट पे, लेकिन बच कितने रहे आपके पास 4 लाख, तो बचे हुए 4 लाख आप कहां एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट पे, बैंक के थ्रू कुछ नहीं। इस तरीके से आपको जो 25 लाख रुपीस मिल रहे हैं उसमें से 20 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे एडजस्ट होंगे, 4 लाख रुपीस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे और 1 लाख रुपीस बैंक के थ्रू वापस जाएंगे। ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। अब आप एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट हो रहा है, ये लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, अगर डेट दे रखी है तो डेट का कॉलम बनेगा वरना नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक के डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट 25 लाख, 25 लाख, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 25 लाख। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, तो 1 लाख रुपीस बैंक में क्रेडिट हो रहा है, तो जो बैंक क्रेडिट हो रहा है वो तो जाएगा कैश बुक में, और जो बाकी के 25 में से 1 लाख तो चले जाएंगे कैश बुक में, और बाकी के जो 24 है उसकी यहां पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। भाई यहां पे कितना पैसा है 24, 25 नहीं 24, क्योंकि 1 लाख की एंट्री सेपरेट करेंगे कैश बुक में, 24 में से 20 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में और 4 लाख रुपीस शेयर अलॉटमेंट में, 4 लाख कहां चले जाएंगे अलॉटमेंट में। ठीक, इसके बाद 1 लाख रुपए की अलग से एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 1 लाख। ठीक है भाई, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट का नंबर, अलॉटमेंट 3 रुपीस की थी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 4 लाख, तो 4 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू करो, क्या एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 12 लाख रुपीस अलॉटमेंट के बनते, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, अब रिसीव करने, तो देखो एक बात तो है कि 12 लाख में से 4 लाख आपको पहले मिल चुके, कितने और बचे 8 लाख रुपीस और मिलने, 8 लाख रुपीस में से
इसने कहा कि वन एप्लीकेंट whom shares had been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment and his 400 shares were forfeited. भाई हमने उसके 400 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, 400 शेयर्स को फॉरफिट किया। पहले तो ये देखो कि इन 400 शेयर्स पे कितना पैसा बनता है। भाई देखा जाए तो 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट 3 रुपीस की है तो 1200 रुपीस बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या इस बंदे ने पूरे के पूरे 1200 रुपीस पे नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो इसमें दो बातें हैं। अगर ये बंदा इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड वाले से, तो उस ग्रुप के लोगों का कोई पैसा अलॉटमेंट पे पहले नहीं आ रखा, तब तो हम ये कहते हैं कि उसने पूरे 1200 रुपीस पे नहीं की। और अगर वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है तो इस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे आ रखा है तो उसका भी आ रखा होगा। तो पहले तो ये देखो कि वो बिलोंग कौन से ग्रुप से करता है। तो इसमें कहा गया था वन एप्लीकेंट whom shares had been allotted on pro rata basis। देखो यहां तो है फुल अलॉटमेंट और यहां पे है प्रो रेटा अलॉटमेंट। यहां पे तो जितने मांगे गए उतने शेयर, तो ये तो है फुल अलॉटमेंट का केस, और ये है प्रो रेटा का केस जिसमें जितने मांगे गए उससे कम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। इसे प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो वो बंदा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कुछ पैसा वो दे चुका, कितना वो निकालो। तो उसके लिए पहले तो ये निकालो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा कि उसने इतने के लिए अप्लाई किया, तो आपको निकालना पड़ेगा अलॉट कितने हुए थे। कई बार अलॉट देगा तो अप्लाइड कितने, ये निकालना पड़ेगा। तो पहले वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय होल्डर ऑफ 400 शेयर। भाई एक बंदा जिसके पास 400 शेयर्स है उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? तो अगर अलॉट 320 इस ग्रुप से, अलॉट 320 अप्लाइड 4 लाख, अलॉट 1 तो अप्लाइड 4 लाख डिवाइडेड बाय 320, और अगर अलॉट हो रहे 400 तो अप्लाइड कितने आएंगे? बेटा एक कटिंग कर लेना, 500 शेयर्स आएंगे। यानी कि उस बंदे ने 500 के लिए अप्लाइड किया था और मिले कितने थे? 400। तो उस बंदे की एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? एक्सेस एप्लीकेशन, हमें मेनली मनी चाहिए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन तो है 500 में से 400 चले गए, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा और हमें एप्लीकेशन मनी चाहिए। सीधा लिख लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 500 माइनस 400, ये तो हो गए नंबर ऑफ शेयर, और उसके ऊपर एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 5 रुपीस की। तो इसका मतलब 5 रुपीस के हिसाब से 500 रुपीस उस बंदे के ज्यादा रखे। कितने ज्यादा रखे? 500 रुपीस उस बंदे के ज्यादा रखे। ठीक है, उस बंदे ने ऑलरेडी हमें 500 रुपीस दे रखे। ठीक, अब 500 रुपीस उसने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप ये देखो कि अब उसने हमें कितना पैसा नहीं दिया। हमें तो ये निकालना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू कितनी ड्यू हुई? भाई शेयर 500 अप्लाई किए थे कितने? 400 शेयर्स पे 3 के हिसाब से अलॉटमेंट के 1200 रुपीस बनते हैं, जिसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कितना था? 500। तो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, कितना पैसा आपको नहीं मिल रहा? 700 रुपीज नहीं मिल रहा। उस बंदे ने अलॉटमेंट के 700 रुपीज आपको नहीं दिए। अब आप रिसीव करोगे, 12 लाख मिले थे अलॉटमेंट के, 4 पहले मिल चुके, कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख में से 700 आपको मिल नहीं रहे, ये माइनस कर दो, कितने बचे? 7,99,300। उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां पे लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7
7,99,300 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 7,99,300। ठीक, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल को कितने रुपए की, 2 रुपीज की। 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से क्या एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 2 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल के कितने पैसे बनेंगे, 8 लाख रुपीस बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 लाख। ठीक है, उसमें से आपको रिसीव कितने होंगे भाई, 8 लाख मिलने थे। टेबल आपके सामने, पहले कोई पैसा मिला हुआ नहीं है, पूरे 8 लाख मिलने चाहिए। एक बंदा जिसके पास 400 शेयर है वो पैसा दे नहीं रहा, अच्छा उसका कोई एडवांस पैसा भी था तो वो अलॉटमेंट तक यूज हुआ, फर्स्ट कॉल का उसका कोई एडवांस नहीं आ रखा, तो उसने अलॉटमेंट फाइनल कॉल के कितने पैसे नहीं दिए, 400 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 800 बनते हैं जो आपको नहीं मिले। तो इस 8 लाख में से 800 माइनस कर दो, कितने बचे, 7,99,200। वो रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां पे लिखोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट, 7,99,200। ठीक, क्लियर। अब ये कह रहे हैं दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, आपने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया फाइनल कॉल के बाद, प्रीमियम है नहीं, सीधा सीधा फॉरफिट हो जाएगा। जब फॉरफिट करोगे क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कितना पैसा आएगा भाई, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 400। आज तक कितने पैसे मंगवाए, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो यानी कि पूरे 10, 400 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 4000। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, 700, फाइनल कॉल का 800 और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, बचे हुए 2500, फॉरफीचर ऑफ 400 शेयर। ठीक, अब फॉरफिट करने के बाद आगे कहते हैं द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। हालांकि फुल्ली पेड नहीं कह रहा, लेकिन पहले कितने मंगवाए गए थे, 10, अब भी कितने मानोगे, 10। रीइश्यू कितने में कर रहे हो, 9 में, तो ₹1 का डिस्काउंट। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक की एंट्री तो जाएगी कैश बुक में, बैंक टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। 400 शेयर्स पे 9 के हिसाब से 3600। ₹1 का जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री जर्नल में, और उसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा, 400। ठीक है, लास्ट में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल लेजर में 400 फॉरफिट किए थे, 400 ही रीइश्यू। आपने फॉरफिट किया कितने का प्रॉफिट, 2500, रीइश्यू के टाइम लॉस कितने का, 400। 2500 में से 400 चले गए, कितने बचे, 2100। बचे हुए 2100 शेयर फॉरफीचर से कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री आपके पास हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 2100। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 55।
देखो इलस्ट्रेशन 55 पे इसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की ₹10 वाले। These shares were issued at par on the following terms. Conditions क्या हैं? 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call and final call the balance. तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? ₹1 का, वो फाइनल कॉल पे। ठीक है। आगे कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। टू एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल, यानी कि 10,000 एप्लीकेशन पे 10,000। To applicant for 20,000 shares 15,000, to applicant for 30,000 share 25, 3 अलग-अलग कैटेगरी है। All excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment. Excess application money will be adjusted along with allotment. ठीक है। आगे कह रहे हैं shares were fully called and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of group applying for 20,000 shares। देखो इस लाइन को ध्यान से समझो। देखो ये कह रहे हैं सभी ने पैसा दे दिया, केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाइड किया था आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20,000 शेयर्स, 20,000 एप्लीकेशन वाले ग्रुप में। यानी कि जो सेकंड ग्रुप है उसमें एक बंदा था जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, 2,000 शेयर उसके पास नहीं थे, उसने 2,000 मांगे थे, मिले कितने थे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऑल द शेयर्स ऑन व्हिच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 शो जर्नल एंट्री। जर्नल करो। ठीक है। देखो बेटा जर्नल करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास वही टेबल इसी प्रकार की बनेगी। इलस्ट्रेशन 55 टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है। 3 ग्रुप है, 10,000 वालों को 10,000, 20 वालों को 15,000 और 30,000 एप्लीकेशन पे 25,000। ये 3 ग्रुप्स है। ठीक है। एप्लीकेशन सबसे पहले ₹3 की है, पहले तो पैसे को एडजस्ट करो। ₹3 की एप्लीकेशन है, 10,000 एप्लीकेशन पे 3 के हिसाब से आपको 30,000 मिले। इन 10 पे चाहिए भी कितने? 30, तो 30,000 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। अलॉटमेंट और बैंक के लिए कुछ। सेकंड ग्रुप वालों ने 20 के लिए अप्लाई किया, मिले कितने? 15। 20,000 एप्लीकेशन पे 3 के हिसाब से उन लोगों ने कंपनी को ₹60,000 दिए होंगे। कंपनी उनको शेयर इशू कर रही है 15,000, तो 15,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 45 चाहिए। 45 यहां एडजस्ट कर लो, 60 में से 45 एडजस्ट हो गए, कितने बच गए? 15,000। अलॉटमेंट पे पहुंचो। अलॉटमेंट ₹4 की है, 15,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 60 चाहिए, लेकिन आपके पास बच कितने रहे? 15,000। तो 15,000 आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। ठीक है। थर्ड ग्रुप में 30 के लिए अप्लाइड है, अलॉट हो रहे 25। 30 के लिए अप्लाइड है, 3 के हिसाब से कंपनी को ₹90,000 दिए होंगे, जबकि कंपनी 25,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 75 तो उनका यहाँ एडजस्ट कर लेगी। बच कितना गया भाई? उनका ₹15,000 का अमाउंट और बच गया। बचा हुआ 15 भाई अलॉटमेंट 4 किए, 25,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 1 लाख चाहिए, बच कितने रहे? 15,000 अलॉटमेंट पे यूज कर दो। इट मींस 180 आपको मिले, जिसमें से 150 एप्लीकेशन पे एडजस्ट और 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ठीक है। टेबल आपकी बन गई। अब आप जर्नल करो।
फर्स्ट एंट्री, भाई सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है 60,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3, 180 आपको एप्लीकेशन का मिलेगा। हालांकि 50 इशू करना चाहते थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 60,000 के लिए। 60,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट आपको रिसीव होगा। आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 1,80,000। फिर आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करोगे, तो आपकी अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और कुछ पैसा अलॉटमेंट पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन का जो टोटल अमाउंट है वो है 180, जिसमें से 150 शेयर कैपिटल में और 30,000 रुपीज अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। एप्लीकेशन का जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ उस अमाउंट को आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद अलॉटमेंट का नंबर आएगा। अलॉटमेंट बेटा 4 रुपीज की है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50। अब 160 को भूल जाओ। 50,000 शेयर से जिसके ऊपर अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, तो सबसे पहले 50,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹4 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। एंट्री आपकी क्या बनेगी? पहले ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट? 50,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 2 लाख रुपीस अलॉटमेंट के ड्यू है। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹4, 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया। उसके बाद पैसे को रिसीव करोगे, लेकिन रिसीव करते समय देखो ये कह रहा है कि एक बंदा पैसा नहीं दे रहा अलॉटमेंट का, कितने शेयर्स के? तो देखो इसमें कहा गया था कि शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग 20,000 शेयर। भाई एक बंदा जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, पहली बात इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, नॉट अलॉटेड, अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर। उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी से मांगे थे कि भाई मुझे 2,000 शेयर दे दो, लेकिन कंपनी उसको कितना दे रही है ये नहीं पता। अब आप देखो जो अमाउंट मंगवाते हैं या जो मिलता है वो अलॉट के हिसाब से होता है, ना कि अप्लाइड के हिसाब से। ठीक है, तो पहले तो आप ये निकालो कि उसे अलॉट कितने हुए थे। अब इसमें अलॉट निकालना है, अप्लाइड दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स allotted to applicant of 2,000 शेयर्स। भाई ये जो 2,000 शेयर्स का एप्लीकेंट है, इसे कितने शेयर अलॉट हुए थे? तो आप ये देखो इसमें अलॉट निकालना है तो अलॉट को ऊपर रखो, वैसे भी अप्लाइड 20 तो अलॉट 15, अप्लाइड 1 तो अलॉट 15 डिवाइडेड बाय 20 और अप्लाइड 2,000 तो अलॉट हो जाएंगे 1,500 शेयर। वैसे भी माइंड में एक बात ध्यान रखना हमेशा, अलॉट अप्लाइड से कम होगा, अलॉट अप्लाइड से कम होगा। अगर आपने उल्टा कर दिया तो ये जो नंबर ऑफ अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर आएगा अलॉट, वो ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा जाएगा। अब आप सोचो कि 2,000 मांग रहे हो, कंपनी आपको 3,000 दे देगी? नहीं देगी ना। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना अलॉट कम आएगा। अब जो पैसा मिलता है या नहीं मिलता वो अलॉट के हिसाब से नहीं मिलता। पिछले क्वेश्चन में अप्लाइड निकाला था, इसमें हमने अलॉट निकाला।
अब आप पहले तो ये निकालो कि उसने कितने ज्यादा के लिए अप्लाई किया। भाई 2000 शेयर्स मांगे थे, 1500 मिले। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए हो गई? भाई कितने शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 2000 मांगे, 1500 मिले, यानी कि 500 एप्लीकेशन ज्यादा है। और उन 500 एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ सीधा हम निकाल लेंगे। या तो दो लाइन में निकालो, पहले लिखो एक्सेस एप्लीकेशन और फिर लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या सीधा लिख दो एक्सेस एप्लीकेशन मनी। भाई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2000 माइनस में 1500, ये तो नंबर ऑफ शेयर हो गए एक्स्ट्रा। और इस एक्स्ट्रा शेयर पे एप्लीकेशन कितने अमाउंट की थी? एप्लीकेशन थी 3 रुपीस की। तो 3 रुपीस के हिसाब से रुपीस 3 के हिसाब से 1500 रुपए, 1500 रुपीस उस बंदे के एक्स्ट्रा है। कितने एक्स्ट्रा है? 1500 रुपीस। अब वर्किंग नोट नंबर 4 में ये निकालो कि उसने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया? सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू। भाई उस बंदे से कितने पैसे आपको अलॉटमेंट पे चाहिए? अब आप देखो उस बंदे के पास शेयर कितने हैं? 1500। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 की। 2000 शेयर नहीं है, 2000 तो उसने अप्लाई किया था, मिले कितने थे? 1500। 1500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट है 4 रुपीस की, यानी कि 6000। इसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा कितना था? 1500। तो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे उस बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए? 4500 रुपीज नहीं दिए, यानी कि जो अलॉटमेंट का पैसा में रिसीव होना था उसमें से 4500 रुपीज आपको नहीं मिले। ठीक, अब आप अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करने की एंट्री करो। तो देखो अलॉटमेंट टोटल कितने की ड्यू है? 2 लाख की ड्यू है, जिसमें से 30 पहले मिल चुके। कितने बचे? 170। आपको अलॉटमेंट के टाइम 170 और मिलने चाहिए, जिसमें से 4500 आपको नहीं मिलते। 170 में से 4500 माइनस कर दो, कितने बच गए? 1,65,500। आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,65,500 रुपीज। आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,65,500 अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हो। ठीक, अलॉटमेंट तक की एंट्री होगी। इसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है बेटा? भाई फर्स्ट कॉल हमारे पास है 2 रुपीज की। अच्छा अभी हम प्रॉफिट नहीं कर रहे, प्रॉफिट हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपीज की है। 50,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपीज की। ठीक है, 50,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 1 लाख रुपीज आपने ड्यू की। कितने ड्यू कर दिए? 1 लाख। फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। अब रिसीव करो। फर्स्ट कॉल के 1 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए थे। ठीक है, टेबल आपके सामने, क्या कुछ पैसा एडवांस मिला? नहीं मिला। कोई डिफॉल्टर? बिल्कुल है। कौन? जिसके पास 1500 शेयर अलॉट है। 2000 नहीं, फिर बार बार बता रहा हूं, 2000 अप्लाइड थे। कल तक हम लोगों को अलॉट दे रखे थे, अप्लाइड निकाले थे। हमें हमेशा अलॉट के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, ना कि अप्लाइड के हिसाब से। अब उस बंदे के पास 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे।
1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है, सॉरी फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बनता है 2 रुपीज के हिसाब से 3000। 1500 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 3000 आपको नहीं मिल रहा, तो आपको जो 1 लाख मिले उसमें से 3000 माइनस कर दो, 97,000। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना अमाउंट 97,000। यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 1500 शेयर। भाई 1500 शेयर्स को छोड़कर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया, ठीक, रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल का पैसा। अब किसका नंबर आएगा, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल कितने रुपए की है भाई, फाइनल कॉल है 1 रुपीज की, ठीक है। पहले 1 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल को ड्यू करो, क्या एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50,000। 50,000 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल का कितना पैसा ड्यू हुआ, 50,000 रुपीज ड्यू हुआ। फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹1, 1 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल को ड्यू किया। अब रिसीव करो, 50,000 मिलने, एडवांस कोई पैसा है नहीं, पूरे 50,000 रुपीज आपको मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से पैसा कौन नहीं दे रहा, एक बंदा जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। 1500 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज के हिसाब से 1500 रुपए 1500 रुपीज बनते, 1500 रुपीज आपको नहीं मिल रहे, तो 50,000 में से 1500 माइनस कर दो, कितने बचे 48,500 जो आपको मिलेंगे। आपको 48,500 रुपीज मिलेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना अमाउंट 48,500 रुपीज। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स को छोड़कर बाकी फर्स्ट कॉल का पैसा आपको रिसीव हो, ठीक। फर्स्ट कॉल रिसीव होने के बाद आगे कह रहे हैं ऑल द शेयर्स ऑन व्हिच कॉल्स वर नॉट पेड, सॉरी बेटे ये फर्स्ट कॉल नहीं है, फाइनल कॉल है, हाँ। ऑल द शेयर्स ऑन व्हिच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आप इन शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हो, कितने शेयर 1500, फॉरफिट करो, क्या एंट्री, फॉरफिट की हमारी एंट्री हो जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया भाई, अलॉटमेंट भी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, फाइनल कॉल भी नहीं मिली, तीनों का नाम आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 1500। आज तक कितना पैसा मंगवाया, पूरे 10, भाई फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो 1500 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 15,000 अलॉटमेंट। वैसे तो अलॉटमेंट 4 रुपए के हिसाब से 6,000 बनते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट कर रखा है अलॉटमेंट के कितने पैसे उसने नहीं दिए 4500, जो नहीं दिए वो यहाँ आएगा। तो अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले 4500। फर्स्ट कॉल के उसने कितने पैसे नहीं दिए 2 के हिसाब से पूरे 3000, फाइनल कॉल के 1 के हिसाब से पूरे 1500।
15,000 में से ये 9,000 माइनस कर दो, बचे कितने 6,000। बचे हुए 6,000 किस में चले जाएंगे, फॉरफीचर। ठीक, अब फॉरफिट करने के बाद आगे कह रहे हैं 1,000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of ₹8 per share। भाई 1,000 शेयर्स को 8 रुपीस के हिसाब से आप रीइश्यू कर रहे हो, 8 रुपीस रिसिप्ट पे। शेयर कितने का बनता है, 10 का। हालांकि फुल्ली पेड नहीं कर रखा, लेकिन पहले कितने मंगवा चुके, 10, वहां से कंपेयर करो। रीइश्यू कितने में कर रहे हो, 8 में, तो यहाँ पे 2 रुपीस का क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। रीइश्यू करो, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹8,000, 2 रुपीस का डिस्काउंट 2,000 और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 10,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। ठीक, फॉरफिट आपने 1500 शेयर्स की, रीइश्यू किए हैं 1000 शेयर। जब आपने 1000 रीइश्यू किए तो 1000 का बैलेंस ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 2000 शेयर्स पे प्रॉफिट कितने, सॉरी 1500 शेयर्स पे प्रॉफिट हो रहा था 6000 का, 1 पे होगा 6000 डिवाइडेड बाय 1500 और 1000 पे कितना होगा, तो इनटू में 1000 निकाल के देख लेना, 4000 का प्रॉफिट आएगा। रेशियो करते समय लॉस कितने का हो रहा है उन शेयर्स पे, 2000 का। 4000 में से 2000 रुपीज चले गए, कितने बच गए, 2000 रुपीज और बच गए। तो बचा हुआ 2000 रुपीज का बैलेंस शेयर फॉरफीचर से कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और उसके लिए आपकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 2000 रुपीज का अमाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर related to reissued shares transferred to capital reserve। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा लॉट। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, कल इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट विच आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक, अच्छा टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।